ओके गाइस, तो मैंने जैसा आपको बताया बहुत ही अद्भुत खूबसूरत लोकेशन है। तहसील मुल्ताई, जिला बैतूल, डिस्ट्रिक्ट बैतूल। ऑफ कोर्स मेरी जन्मभूमि भी मुल्ताई ही शहर है। और उस मुल्ताई शहर ये बेसिकली ना ये जो महादेव लोकेशन है, बहुत यात्रियों की डिमांड थी कि इस लोकेशन को हमको दिखाओ। बहुत ही ट्राइबल एरिया है, बहुत कम यात्री आते हैं, लेकिन शिवरात्रि में ठसाठस भीड़ रहती है। अद्भुत महादेव कहानी है यहाँ की। महादेव जी की कथा जो आप कई कहानी है वैसे, लेकिन जो खास पॉपुलर यहाँ की शक्तिपीठ कहानी है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि महादेव जी एक ब्राह्मण के रूप में उधर महाराष्ट्र से आए थे बोले, और फिर इस गुफा में छुप गए। क्योंकि लोग परेशान करने लगे ना कि यार एक ऐसा ब्राह्मण, एक ऐसा अद्भुत ब्राह्मण जो कई सारे चमत्कार एंड वॉट एवर, लोग पहचान गए कि यार कोई खास आदमी है। वो महादेव जी उधर से भागे तो सीधा इस गुफा में आके छुपे। इस गुफा की अद्भुत कहानी है, जैसे कि यही गुफा सीधी नागद्वारी की गुफा की ओर निकलती है। ऑफकोर्स नागद्वारी आपको पता ही है, बताना नहीं पड़ेगा। कई सारी वीडियो ट्रैवल फिल्म बनी है, वीडियो के नीचे लिंक दिया है, चेकआउट जरूर करें। तो यहाँ से महादेव, वो जो गुफा आपको दिख रही है या जो मैं दिखा हुआ, उसी गुफा से महादेव जी निकले थे तो सीधा नागद्वारी की ओर निकले थे। वहाँ पर 3-4 टनल है गुफा के, जो कि कुछ बंद हो चुके हैं। उसी गुफा के टनल से टेस्ट करने के लिए वैज्ञानिक और पहले के लोग 1000 भेड़ बकरियां उस गुफा के अंदर भेजी थी। क्यों भेजी थी? टेस्ट करने के लिए कि देखते ये गुफा कहाँ तक के जाती है। तो 1000 भेड़ बकरी इस गुफा में भेजी, तो एक भेड़ उस गुफा बाहर निकली थी बोले नागद्वारी की ओर, जहाँ भी गुफा खुलती है। ये गुफा बेसिकली नागद्वारी में खुलती है अपने मेन महादेव के, ऐसी कुछ कहानी है। तो 1000 भेड़ बकरी जब उस गुफा से भेजी तो एक बकरी जिंदा बची थी, यानी बाकी बकरी हो सकता वो अंदर मर गए वो चलते चलते। तो भेड़ ऐसी चीज़ है, एक बार उसको छोड़ दिया ना तो एक लाइन से चलती रहेंगी, जब तक चलती रहेंगी जब तक उसका कहीं पॉइंट नहीं आया। तो एक भेड़ बकरी ऐसी बची थी बोले। ऐसी अद्भुत अद्भुत कहानियाँ है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ पांडव गुफा है, जो कि उस अज्ञात काल के दौरान यहाँ पांडव जी रुके थे। उनकी एक सभा चलती थी, सीक्रेट पॉइंट भी चलते थे। और ये है अपनी गुप्त गंगा, जो वहाँ पर माड़ू नदी में जाके मिली है। ऊपर महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर जो पानी आता है, वहाँ की टेस्टिंग यहाँ पर वैज्ञानिक भी करके गए हैं। पता ही नहीं, कुछ यहाँ के पत्थर, कुछ पानी की टेस्टिंग, लेकिन वो आज तक पता ही नहीं चला कि वो पानी कहाँ से गिरता है। वही तो मैं दिखाऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो साल बड़ी महादेव गुफा भाई साहब, चलते चलते लगभग आधा किलोमीटर अपन अंदर आ चुके हैं। अद्भुत, वाह, अद्भुत गुफा। कुछ यात्री इधर फोटो वगैरह शूट कर रहे हैं। ये कुछ ऐसी रास्ता है, धीरे धीरे शिवरात्रि में ठसाठस भीड़ रहती है भाई साहब। आज अपना एक भाई अपने साथ में जो अपनी इस यात्रा में साथ देगा, अपनी लोकल की है भाई लोग। अगर आप नए हो, आपको गाइड वाइड चाहिए, तो वैसे गाइड की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। कोई भी आप दुकान वाले का सहारा ले सकते हैं। और ये है अपनी गुप्त गंगा, क्या बड़ी है ना, वाह यार। ये देख रहे हो आप, यही गुप्त गंगा उधर मिली है माड़ू नदी में। ये है बॉर्डर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की, लेकिन जो मंदिर है पूरा ये एमपी में है, मुल्ताई में। मेरे मुल्ताई में है भाई साहब। जय मध्य प्रदेश, जय महाराष्ट्र, है ना। गुली उधर एंजॉय कर रही है, वो देखो, वो देखो गुली और सिद्धार्थ की लड़ाई। ओ माय गॉड, वो देख ले, वो देखो, वो देखो। आखिर गुली ने सिद्धार्थ को भगा ही दिया। तो यह है अपनी गुप्त गंगा। देखो किसी भी नदी को, पानी को, अरे वाह, ये मुर्गियाँ देखो कितनी छोटी, गजब ना। ये देखो, ये अपना काम कर रही है, देखो गजब। और ये एक ब्रिज यहाँ बना है। वैसे काफ़ी है यार डेवलप, लोग बोल रहे थे डेवलप ही नहीं है, क्यों, है ना भैया। तो यार देखो देखो अब ये जब वीडियो फिल्म रिलीज़ होगा ना, उसके बाद से आपको जितनी यहाँ कमी है वो हम पहुँचाएंगे सरकार के पास कि भैया क्या क्या। और ये देख रहे हो सीन आप, यार यहाँ सिनेमेटिक शूट तो बनता है। चेक दिस आउट गाइस। आगे बढ़ते हैं। ये जाएगा महादेव और पांडव की जो गुफा या कचहरी है, उसके लिए अपन वहाँ से भी जा सकते ना, वहाँ से भी जा सकते हैं। और एक शॉर्टकट रास्ता है, एक शॉर्टकट रास्ता यहाँ से भी है। महादेव दर्शन करके उधर से भी आप जा सकते हो, ठीक है, या तो वापस वहाँ से भी जा सकते ना अपन, रोड से, संगम से, संगम के पॉइंट से। संगम
ऊपर से यानी ये समझो ये जो सतपुड़ा का जो पठार है, ये चट्टान है पूरी भयंकर पहाड़ी, यहाँ पर आप 2-3 रास्ते हैं, या जैसा आपको सही लगे आप जा सकते हो, है ना। ओके गाइस, तो सालबड़ी महादेव स्पेशल ट्रेवल फिल्म में अभी बेसिकली देखा जाए तो मेन महादेव की जो पहली पायरी है वहाँ से समथिंग लाइक गुफा पहाड़ के ऊपर 2 किलोमीटर है। अभी हम श्री क्षेत्र जो मुक्ताबाई मंदिर है वो यहाँ से आप जा सकते हो। यहीं से 2 रास्ते, एक अपना ये रास्ता जो जाएगा, आपको जो ये रास्ता दिख रहा है श्री शिवधाम गुफा मार्ग। डेली रूटीन की बात करें तो 10 से 6 तक के खुला रहेगा। महाशिवरात्रि यात्रा मेला जत्रा के टाइम 24 घंटे खुला रहता है। बेसिक टाइम में जो है जैसे कि अभी विंटर समर एंड वाट एवर, इसमें सुबह 10 से 6 तक खुला रहेगा। यहाँ पर समिति वालों ने लिख भी दिया है। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे श्री क्षेत्र मुक्ताबाई माता का मंदिर इधर है, यहीं से किनारे किनारे आप जा सकते हो। लगभग आधा किलोमीटर यहाँ से पड़ेगा। इस पहाड़ में बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अपना शिवधाम गुफा इधर, आइए चलते हैं। ओके गाइस, तो चलते चलते हालत ख़राब हो गई है। सालबड़ी में भी 2 किलोमीटर की ऊपर पहाड़ पे चढ़ाई है, उसके बाद गुफा आएगा। तो वाह माय गॉड, बहुत ही ठंड है। 2-3 दिन से वैसे ठंड कम हो गई है। अपने साथी और अपनी टीम आ रही है धीरे धीरे। ये सीधी खड़ी चढ़ाई है, ये बढ़िया सी सीढ़ी बनी है महादेव गुफा तक। वहीं से पांडव गुफा कचहरी जो भी है वहाँ जा सकते हो आप घूमने। चलो, और प्योर फ्लाइट ऐसा ही है, बढ़िया है। सीढ़ी बना दी है, आपसे सीढ़ी से चलना नहीं होता है तो ये बगल से एक पावली रास्ता है, ये देखो बढ़िया। रास्ते में छोटी छोटी सालों 365 डे चाय पानी नाश्ता मिल जाएगा आपको। पानी चाय पीते पीते आगे बढ़ सकते हैं। हर हर महादेव। भोलेनाथ का दूसरा या तीसरा बाण मुझे मिला है। बाण का मतलब त्रिशूल होता है। बाण अपन MP में बोलते हैं, और महाराष्ट्र में जो भगत लोग हैं वो त्रिशूल और व्हाटएवर और भी कुछ बोलते होंगे, अपन बाण बोलते हैं। अलग अलग चीज़ें। ये कि पानी की दुकान, चाय नाश्ता पानी यहाँ अगर कर सकते हो। ऐसे ही आपको रास्ते में ये सिद्धार्थ है, ये नहीं वो तो उधर रह गया। हाँ, यहाँ के कुत्ते भी, पूरा पहाड़। अब ये समतल रास्ता है, यहाँ से सीधी बस आप कुछ देर में अपन महादेव गुफा पहुँच जाएंगे। ओके गाइस, तो जैसा कि आपने अभी तक के देखा, अद्भुत अद्भुत यहाँ की जो महादेव गुफा है, महादेव गुफा के अंदर शिवलिंग के ऊपर जो पानी आ रहा है गुप्त गंगा मैया का, ऐसा वो तो युगों से है, लेकिन वो पानी कहाँ से आ रहा हो किसी को नहीं पता। इतनी भयंकर ऊपर चढ़ाई में मान भी लो, देखो यहाँ 2 चीज़ है, साइंस और ईश्वर भगवान, 2 चीज़ है। कुछ रिसर्चर, कुछ छोटे वैज्ञानिक, बड़े वैज्ञानिक ने यहाँ का कुछ टेस्ट भी किया, वो पता ही नहीं पानी आ कहाँ से रहा है। मैं दिखाऊंगा अभी आगे। तो एक फैक्ट तो यहाँ पर ये है, तो वर्ल्ड हेरिटेज टाइप की लोकेशन है ये छोटी सी नाम है, बट हाँ थोड़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जब हज़ारों लाखों यात्री आते हैं तो अब यहाँ आपको पता ही है, आधा हिस्सा में ऐसे ही होता है। वो बोलेगा ये करेगा, सामने वाला बोलेगा भैया वो करेगा, ऐसे ही मच होती है। जो भी बॉर्डर पे लोकेशन होती है ना, तो ऐसा यहाँ लोकल के लोगों ने मुझे बताया कि ये सरकार बोलती है भैया वो MP में आता है, वो MP वाला करेगा। MP वाला बोलता है नहीं भैया आधा महाराष्ट्र मंदी येते ही करनार। तो ऐसा कुछ है कहानी, बट यस अमेजिंग। कुछ यात्री आ रहे हैं इधर से, समथिंग लाइक दैट। और व्हाट अ लुक मैन, देखो वाह, वेलकम टू सतपुड़ा टाइगर। हर हर महादेव। ये देखो, और अपने भाई लोग, चलो। इधर की कठिन गुफा पहाड़ी चलते चलते हालत खराब हो गई है। वो जो गांव दिख रहा है आपको, वो कोंड गांव है। वो देखो इस पहाड़ी से, ये वो सामने, ये देखो ये समथिंग, ये पूरा सतपुड़ा का पठार है। वाह, ये देख रहे, बस इस पहाड़ी के ही आपको बगल से किनारे 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 आगे बढ़ना है।
मुझे लगता है अपन कितना समथिंग 2 किलोमीटर, हाँ 2 भी काफ़ी है, लेकिन जितना है ना, पहले तो सीढ़ी भी नहीं थी, कुछ नहीं था, अब तो मेरे ख्याल से बहुत रे बहुत ज़्यादा वही तो क्या है। अच्छा, काफ़ी लोग, कई लोग नोटिस करेंगे गुली का आज अगर ड्रेस अच्छा लग रहा होगा या लुक चेंज लग रहा होगा, तो ये ड्रेस हमने अमेज़न इंडिया से मंगवाई है। वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है मैंने, आप भी ट्राई कर सकते हैं। कुछ ऐसी फिट है। इसकी अनबॉक्सिंग और वीडियो मेरे दूसरे वाले चैनल पर डाल दिया है, आया नहीं अभी, आएगा कुछ दिन में। ये हमने अमेज़न से मंगाया था। इसको मैक्सी फ्रॉक क्या बोलेंगे गुली, पता ही नहीं, हमको नाम इसका अच्छा लगा बुला लिया। मैक्सी फ्रॉक है ये, मेरे को अच्छी लग रही थी। हाँ, तो ये आज महादेव में मैंने कहा एक पहाड़ में एक अच्छा लुक आए। और जो सैंडल थी वो भी अमेज़न इंडिया से मैंने बुलवाई है। काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन हो गए, उसका लिंक भी नीचे दे दिया है, तो अमेज़न इंडिया से आप बाय कर सकते हो। इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो देखना है तो फिर थोड़ा दिन वेट करना पड़ेगा, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और ये जो शूज़ है ये भी मैंने अमेज़न इंडिया से ही मंगवाया है, इसका भी लिंक आपको सबको मिलेगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरे स्टोर का लिंक दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। जो रिकमेंडेड प्रोडक्ट होते हैं, हाँ माय गॉड, मेरी तो हालत ख़राब हो रही है क्योंकि हम कल से निकले हैं। अभी तो गाइज़ मैं ऑफकोर्स पचमढ़ी से आया हूँ, आप जानती हो। पचमढ़ी से हम सालबड़ी आए, अपना 2 दिन का टूर था, आज और कल कुछ शूट किया है शंकर दादा के साथ, जो कि आप चले गए। अपना बहुत पुराना खास सब्सक्राइबर था वो, बेचारे वो भी बड़े दूर से आए, लेकिन टाइम कम था तो कल हम आते आते लेट हो गए। क्या करें, लंबा है ना। फिर अपन यहाँ से वापस पचमढ़ी निकल जाएंगे, पिपरिया पचमढ़ी वापस ऑफिस के लिए, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, अपने पास भी वक्त, टाइम, समय तीनों एक ही है, बस इनका रूल तीनों में अलग अलग होता है, कम टाइम है। और वो यात्री देखो सामने, एक एक पैर अचानक से भयंकर तेज़ धूप तपने लग गई है। और सुबह क्या ठंडी थी यार, हवा गोल हो गई, मेरी तो फट रही थी कसम से बताओ। चलो फाइनली महादेव गुफा पहुंच ही गए। एक कदम शिव, बस एक कदम महादेव, बस एक कदम महादेव, एक कदम। चलो, तो ये कुछ अद्भुत नज़ारा गाइस। फाइनली महादेव सालबड़ी की गुफा की ओर पहुंचने वाले हैं। कचरा पन्नी बहुत ज़्यादा दिख रही है, डस्टबिन में ही डालना है, ध्यान रखें। जैसे कि बना दिए, ये देखो भाई ने भी डस्टबिन रखा है, ये देखो है ना, इसमें डालना है कचरा आपको, है ना, फेंकना नहीं है इधर उधर। वाह, जगह जगह चाय नाश्ता बहुत कुछ है, यहाँ बैठ के खा सकते हैं, पी सकते हैं। और एक महादेव का बांध और मिला है अपने को, वाह, हरिहर हर हर महादेव। तो अपने को लगभग 5वां नंबर का बांध मिल गया। यहाँ किसी भगत की समाधि लग रही है मुझे। ओके गाइस, तो महादेव गुफा चढ़ते चढ़ते चित्र छाया माता मंदिर, या अपन चित्रशाला माता भी बोलते हैं मेरे ख्याल से, तो ये के पॉइंट है। ये गुफा नीचे थोड़ी सी, ये यहाँ से जा सकते हो। मेन रास्ता अपना ये है शिव गुफा तक, तो मेन टारगेट रहेगा अपना पहले महादेव, शिव महादेव दर्शन। चाहे तो आप वापस आके चित्रछाया माता पर भी यहाँ दर्शन कर सकते हो, सेम रूट है, कहीं नहीं भटकना, आपको सेम रास्ते पे मिलेगा। चाहे तो आप सीधा महादेव गुफा तक भी जा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, फाइनली महादेव सालबड़ी की गुफा, पहाड़ी के ऊपर प्रथम द्वार के बाद अब ये महादेव का गुफा का पहला दरवाजा है। शिव भक्त गुफा धाम सालबड़ी तहसील मुल्ताई आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो मैंने जैसे कि अभी तक आपने देखा कि अद्भुत पावन गुफा, यहाँ पर महादेव की देखो। सबसे पहले तो आपको इस
पहला जो महादेव का गेट है, यहाँ पर जूते चप्पल सब बाहर उतार देना है। शिवरात्रि या महादेव यात्रा या सीजन में बहुत ही ठसाठस यात्रियों की भीड़ होती है, इसलिए आपको बहुत ही आराम से मैनेज करना है ये चीज़ें, ठीक है। अब इस महादेव गुफा के अपन अंदर जाएंगे और महादेव जी के शिवलिंग के दर्शन करेंगे। बाकी आपको सभी आपका जो सामान है, बैग है, यहाँ पर उतार देना। यहाँ पर मुफ्त सेवा है, यानी कि फ्री सर्विस है। जूते चप्पल अंदर भगदड़ नहीं मचाना है आपको, ये भी बात का ध्यान रखना है। और तकरीबन 2 से 2.5-3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद महादेव गुफा के आपको दर्शन होंगे। उसके बाद यहाँ से आगे कहाँ कहाँ जाना है वो हम आपको आगे ट्रेवलर में दिखाएंगे। शिव शंभू सालबल्ली की महादेव गुफा। शिवरात्रि में यहाँ पर ठसाठस भीड़ रहती है, तो आपको भगदड़ नहीं मचाना है। ये वो महादेव की अद्भुत गुफा है। वाह! तो अभी क्या है, दिन के 2-2:30 बज रहे हैं मुझे लगता है, और इसलिए यहाँ पर उजाला है। देखो, अद्भुत। पैर सिर को बचाते हुए चलना है, जैसे गुल्ली और अपने साथी अपनी टीम आगे चल रही है। अद्भुत ये है। तो ये है भाई साहब वो महादेव की अद्भुत गुफा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, यहाँ पर सीढ़ियाँ ऑलरेडी आपको बना दी है। तो जो मैंने कहा था ना कि सतपुड़ा का पठार, यानी कि जो पहाड़ की आकृति देखो आप, वाह! बिल्कुल ब्लैक स्टोन का पत्थर है। शिव शंभू, ये देखो, अद्भुत। और गुफा, ये जो धूप आ रही है यहाँ से आ रही है, अद्भुत है। देखो, वाह! तो शिव शंभू महादेव की अद्भुत लीला है। आप बिल्कुल सालबल्ली घूमने आराम से 2 दिन का टाइम निकाल के आ सकते हैं। यहाँ पर आपको सब कुछ लिखा है, नारियल फोड़ना, कपूर जलाना। यहाँ अगर आप कपूर जलाओगे, अगरबत्ती जलाओगे, तो इस गुफा में दिखेगा नहीं है। यात्री लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आप क्या करोगे फिर। तो आपको समझदारी दिखाना है। यहाँ पर नारियल, हाँ, 1-2 चमगादड़ भी है, ठीक है। अभी 2 साल से कोरोना के कारण सब कुछ बंद सा है, तो यात्रियों की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही लो है। तो पहला गेट जो है वहाँ से ये महादेव गुफा समथिंग लाइक आपको यहाँ तक मिलेगी। वाह, अद्भुत। और फाइनली अपन इस अद्भुत महादेव द्वार में पहुँच चुके हैं। हरिहर एक नमन गौरा पार्वती, हर हर महादेव। तो फाइनली महादेव की जो गुफा है वो आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं और हाँ, देखते रहिए। चलो भाई, तो गाइस फाइनली महादेव गुफा, एक नमन गौरा पार्वती, हर भोला, हर हर महादेव। भैया आप आगे चलो, आप आगे चलो, हम पीछे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है महादेव की गुफा। अद्भुत अद्भुत नज़ारा है, मेरे पास शब्द नहीं है। ये वो अद्भुत पावन गुफा है महादेव की। इसके नीचे जाएंगे अपन और आगे बढ़ते हैं। हरे हर महादेव। तो फाइनली महादेव सालबल्ली की गुफा आपकी भारी डिमांड थी। यही है महादेव का वो अद्भुत लोक। यहाँ पर एक छोटे छोटे और बड़े बड़े महादेव के त्रिशूल, बाण, स्टेचू, बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। पहली बात, आपको एक चीज इस गुफा में महाशिवरात्रि और जो सीजन टाइम में बहुत ज्यादा ठसाठस यहाँ भीड़ रहती है, तो आपको धक्का मुक्की नहीं करना है। इधर से यात्री आते हैं, ये जो दिख रही है ये पूरी गुफा है। इधर से यात्रियों को आना है, यहाँ पूजा होगी। ये है महादेव का वो अद्भुत शिवलिंग। देखो आपको जहाँ तक के दिख रहा है, ये महादेव का शिवलिंग है। और जो जलधारा मैं आपको बता रहा था, ये कवर्ड लगा दिया है ताकि नुकसान ना हो। इस कवर्ड के ऊपर एक बूंद बूंद पानी टपक रहा है। लेट मी ट्राई ऑल्सो गाइस। ये देखो, ये यहाँ से देखो आप, एक एक बूंद। ये जो पानी है किसी को नहीं पता, ये जो गुप्त गंगा मैया है किसी को भी नहीं पता कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। आपने जैसे कि देखा 2 से 2.5 किलोमीटर अपन पहाड़ी पर चढ़कर आए हैं। ऊपर भी जैसे मैंने आपको पहाड़ी दिखाई, गुप्त है, अद्भुत, यानी मेरे को यकीन नहीं हो रहा है।
तो यही वो शिवधाम है। जितनी भी आपको कहानियाँ बताई हमने, आपने यात्रा ट्रेवलर फिल्म में देखी होंगी। और ये है वो महादेव का शिवलिंग, यहाँ पर बेलपत्र चढ़ाया और ये अपना नागफनी है जो महादेव के ऊपर तांबे, दादा तांबा है क्या, ये तांबा बोलेंगे इसको, पीतल, ये पीतल है या पीतल है। और बाकी महादेव गुफा शिवलिंग को यहाँ कवर्ड कर दिया है। यात्रा में ठसाठस भीड़ रहती है, आपको धक्का मुक्की नहीं करना। इधर से आए यात्री, यहाँ पूजा किया और ये आउट है ना दादा, ये बाहर जाने का रास्ता है फटाफट। अभी तो क्या है, कोविड के कारण थोड़ा बहुत ही मारामारी है, तो गिने चुने यात्री, ये सभी भगत लोग हैं, आप कर सकते पूजा करो, पूजा कर सकते। और ये है अद्भुत धाम भाई साहब, ये इधर से यात्री आ रहे हैं, यहाँ पूजा होंगी और ये बाहर निकल जाएंगे। चलो और भी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। एक नमन गौरा पार्वती, हर बोला हर हर महादेव। बहुत ही ज़्यादा यात्रियों की अभी भीड़ हो गई है गुफा में। पूजा करके आपको आगे भी बढ़ना है। यह है महादेव का शिवलिंग। एक गुफा में महादेव की दिखाता हूँ आपको, जो हम 5 गुफा के बारे में बात कर रहे थे। एक गुफा ये है, अभी किसी को पता नहीं कहाँ गई, लेकिन जो 5 गुफा है महादेव की, ये गुफा वहाँ जाके बंद हो गई है, पत्थर लगा है। यही वो जो गुफा है, यहीं से महादेव जी गए थे अपने सीधा सतपुड़ा टाइगर नागद्वार महादेव पचमढ़ी की ओर। हर गुफा में क्या लोग घुसने की कोशिश करते ना, लेकिन अपन आदमी वैसे भी नहीं जा सकते, क्योंकि हाँ जब वहाँ तक जाओगे वहाँ से आपको वापस आना ही पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कैमरे में दिखाने की, वो देखो समथिंग लाइक दैट, जैसे हाँ वो देखो, ये बस जहाँ वहाँ तक ही जा सकते हैं। ये देखो, तो कुछ और 2-3 गुफा वहाँ है, तो यहाँ से आप पूजा करके देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, बस ये है। और देखो अद्भुत समथिंग लाइक। अभी यात्रियों के क्या भीड़ है, भीड़ खाली हो जाए तो अपन को शॉट लेंगे और अपन भी इस यात्रा ट्रेवलर को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी तक के जैसा कि आपने देखा, अद्भुत शिव धाम महादेव गुफा सालबर्ली यात्रा शिवरात्रि और सीजन के टाइम में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। आपको यहाँ पर हड़बड़ी नहीं मचाना है, एक करके यहाँ पर दर्शन करना है और इसी रास्ते से गुफा के आउटेज में बाहर निकल जाना है। जो हमने 5 गुफा की बात की थी, आपको एक करके इसी गुफा के अंदर हम दिखाएंगे। और बहुत अच्छी बात है, लाइट भी आ गई। हर हर महादेव। इस शिव गुफा धाम में ये है वो अद्भुत महादेव की महिमा। एक एक बूंद इस पहाड़ी से महादेव के उस शिवलिंग पर पानी टपकता है। ये अदृश्य है, किसी को नहीं पता। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारी और टीम आई थी जिसने यहाँ से टेस्टिंग करके भी ले गई है। तो ये जो पानी है पता ही नहीं किसी को कहाँ से आता है, क्योंकि ऊपर आपने देखा 2 से 2.5 किलोमीटर की बहुत कठिन चढ़ाई है। उसके बाद ये पहाड़ ऊपर है, आउटेज पर है, तो कैसे संभव हो सकता है। ये देखो, तो ये है उस महादेव शिव शंभू की माया। और यहाँ पर है महादेव जी का शिवलिंग, जो मैं आपको यहाँ से कोशिश करता हूँ दिखाने की। अभी एक्चुअली क्या है, पावर चली गई थी, अब लाइट आ चुकी है भोलेनाथ की कृपा से। ये देखो अद्भुत। और ये पूरा महादेव, बाकी ये पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर लगाया है, क्योंकि यात्री की क्या ठसाठस भीड़ रहती, तो हड़बड़ी में कुछ तोड़ा फोड़ी ना करे, इसलिए आपको यहीं से दर्शन करना है। कोई चीज़ का जिद नहीं करना है। यहाँ पर पूरे यहाँ पर अलग अलग बोर्ड लगा दिए। अगरबत्ती नारियल तो भूल के भी नहीं जलाना है, क्योंकि अब यहाँ पर अगरबत्ती नारियल जलाओगे तो धुआं होगा गुफा में और कुछ भी नहीं देख पाएंगे और दर्शन यात्री अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए नारियल और अगरबत्ती ऑफकोर्स आपको बाहर ही फोड़ना है, ये ठान के रखना है। और जैसे कि आपको पार्किंग की हमने गाइडलाइन बताई थी, उस गाइडलाइन का भी फॉलो करना है। और ये है भैया शिवधाम। एक गुफा ये है जो हमने आपको दिखाई, वहाँ तक के जा सकते। अभी पता नहीं, बंद है अभी। अद्भुत, पता नहीं कहाँ गई कहाँ। जैसे आपको बताया था कि यही गुफा उस सतपुड़ा टाइगर में निकली है। एक गुफा उधर है, एक गुफा ऊपर है। इसी पहाड़ी के अंदर वो अदृश्य 5 गुफा है, जो हम आपको इस आगे ट्रेवलर में दिखाएंगे। और ये है कुछ महादेव का गुफा टनल। अद्भुत, देखो अमेजिंग। ठीक है, तो अपन यहाँ से अब इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और हाँ देखते रहिए। ओके गाइस, तो महादेव गुफा सालबर्ली से हम आगे निकल रहे हैं। अद्भुत भाई साहब, रिकॉर्ड ब्रेक है इस गुफा में। ये देखो, ये पूरी गुफा है, ये आपको देख रहे हैं ना आप। अद्भुत। ये ब्लैक स्टोन STR बफर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सालबर्ली, ये पचमढ़ी में नहीं आता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये है गुफा के बाहर जाने का रास्ता।
देख रहे हो आप, सीधा का सीधा ही है। और यह जो 5 गुफा मैंने आपको बताई थी, महादेव जी का जो शिवलिंग है उसके सामने से एक गुफा ये हो गया। दूसरा गुफा मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा गुफा ये जो 5 मायावी गुफा है महादेव की, ये है। लाइट वाले आ जाओ, लाइट वाले, ये है एक गुफा। लाइट वाले जल्दी आओ। तो एक महादेव गुफा यहाँ ये बंद कर दी है। ये बंद इसलिए की है क्योंकि यात्री लोग तोड़ फोड़ न करें, घुसने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुछ भगवान के पिंडी और शिवलिंग रख दिया है। ये देखो, इसी के वो देखो चमगादड़ भी झांक रहा है वहाँ से। ये वो 4-5 गुफा है जो यहीं से शिव शंभू शंकर महादेव जी नागद्वार की ओर निकले थे भाई साहब, अद्भुत। और एक मायावी गुफा द्वार यहाँ है जो मैं घुसने की कोशिश करता हूँ। आप देखो, चमगादड़ है इसलिए मैं ज़्यादा अंदर तो नहीं घुसूंगा। ये देखो, अद्भुत, बाप रे, अद्भुत, बाप रे। तो ये गुफा पता है गाइस कहाँ तक गई है? मैं कोशिश करता हूँ जानने की, मैं देख लेता हूँ। चमगादड़ तो नहीं है भाई, चमगादड़ है नीचे के रास्ते हाँ। में कोई नीचे निकल। ये एक गुफा गई है वहाँ तक की, वो वहाँ तक, वहाँ एक मंदिर है ना, हाँ, ये गुफा चित्रसाया मंदिर के पास निकलती है। और यहीं से महादेव जी गए थे नागद्वार की ओर। भाई साहब अद्भुत ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये गुफा में आप जा ही नहीं सकते, मतलब जगह ही नहीं है जाने को। वो तो शिव शंभू का बसेरा था। ये गुफा ये वहाँ जाके बंद हो गई है। ये देखो, तो यह दूसरे गुफा नंबर 2 हो गया। और एक गुफा है इस पहाड़ी के ऊपर आपको, और एक गुफा है भाई साहब ये इधर। ये देखो, ये इसको क्लोज कर दिया है ताकि कोई घुसने की कोशिश ना करे, तोड़फोड़ करने की कोशिश ना करे। तो कितना हो गया, 1 2 3, और एक वाली 4। और एक गुफा है इस पहाड़ी के ऊपर जो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और जी हाँ, आगे बढ़ती है, देखते रहो। ओके गाइस, तो फाइनली महादेव सालबर्ली की गुफा अभी तक के जैसे कि आपने देखा, गुफा नंबर 1 2 3 4 और एक ऊपर है। तो ये 5 गुफा का टनल है जैसे कि आपको अभी तक के बताया। अद्भुत है, पूरा देख रहे हो आप, ये देखो, समथिंग लाइक दैट, वाव। पूरा ब्लैक स्टोन का है। ज़्यादा गुफा में आपको हड़बड़ी नहीं मचाना है। शिवरात्रि में ठसाठस भीड़ रहती है। इधर से यात्री आएंगे और इसी रूट से आपको वापस ऊपर की ओर निकल जाना है। सब जगह बोर्ड लगा दिए गुफा से बाहर जाने का रास्ता। आज क्या है, काफ़ी सारे यात्री भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो शिवलिंग गुफा जो आपको दिख रही है, ये है वो, ये इसलिए बंद कर दिया है यात्री तोड़ा फोड़ी ना करें। इसके पीछे ही तो है वो गुफा, इस पत्थर के पीछे। एक्चुअली क्या है, जितनी भी ये गुफाएं आपको हमने जो दिखाई, अंधेरा है इसके कारण हम ज़्यादा अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन जितनी जहाँ तक जा सकते थे हर गुफा में अपन कोशिश करेंगे जाने की। और इस पहाड़ के ऊपर जो आपको मैंने मेन गेट दिखाया, उस गुफा के पास, उस गेट के पास भी है। और एक ये वाला जहाँ पर अंधेरा है, यहाँ से भी आप समथिंग लाइक 1 से 2 मीटर अंदर जा सकते हैं, फिर आपको वापस आना ही पड़ेगा। तो ये है गुफा से बाहर जाने का रास्ता। जैसा कि आपने देखा, बहुत सारे यात्री निकल रहे हैं। 5 टनल है, सतपुड़ा टाइगर, सालबर्ली, महादेव गुफा स्पेशल ट्रेवल फिल्म, और काफ़ी यात्री है। ठसाठस भाई साहब, रिकॉर्ड टूट गया। और ये है गुफा से बाहर जाने का रास्ता। ऐसा लग रहा है कि कहीं पाताल से निकल के स्वर्ग में जा रहे हैं। चलो, इन्हीं यात्रियों के साथ अपन भी एक एक पैर आगे बढ़ाएंगे। अभी तो ठीक है, लेकिन शिवरात्रि में यहाँ पर पैर रखने को भी जगह नहीं रहेगी, ठसाठस भरा रहेगा। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि कहीं पाताल से निकल के आए, बाहर स्वर्ग में निकल रहे। अद्भुत 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 भाई साहब, मतलब ये नज़ारा मैं कभी नहीं भूलूंगा, कसम से। अद्भुत, वाह। तो ये है महादेव का माया लोक जो हम 2 दिन से दिखा रहे हैं आपको। मुझे लगता है पार्ट नंबर 3 चल रहा होगा। और सभी यात्रियों को बहुत बहुत थैंक यू। महाराष्ट्र, मुल्ताई, मध्य प्रदेश, और आज मुझे लगता है बहुत दिन से यात्री आ रहे हैं। चलो, इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं।
दोस्तों अभी तक आपने पार्ट 1 एपिसोड 1 सालबड़ी महादेव यात्रा ट्रेवल फिल्म नहीं देखा होगा तो देखना बिल्कुल ना भूले। इसमें सभी महादेव की अद्भुत कहानियाँ और निशानियाँ आपको देखने को मिलेगी। अभी के लिए पार्ट 2 में बस इतना ही। अभी जी हाँ, अभी बहुत कुछ बाकी है इस अद्भुत महादेव सालबड़ी लोकेशन में। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपको पार्ट नंबर 3 के साथ। एपिसोड नंबर 3 में हम इस यात्रा को और भी आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए पार्ट 2 को लाइक करें, शेयर करें और जी हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसके बाद भी फिर एक नया ट्रेवल फिल्म महादेव यात्रा हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मैं जल्द ही मिलता हूँ गाइस आपको पार्ट नंबर 3 के साथ। और अभी के लिए मुझे आज्ञा दे। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।